अरे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पुराने वाले टॉपिक को जो है फिर से आगे बढ़ाएंगे और आगे के सवालों को भी क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात कर लूँ तो आज हमारी क्या होगी, अल्फाबेट सीरीज की लास्ट क्लास होगी। यहाँ से हमारा क्या होगा, अल्फाबेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अपने आगे जो है सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे और जो भी थोड़ा बहुत है उनको जो आज हम देखेंगे। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लूँ, पहले जो मैंने अभी पिछला 2-3 क्लासों में जो हमने किया है, थोड़ा सा अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ तो पहले वो कर लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, अपने आगे वाले टॉपिक को देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज की, पहले अल्फाबेट सीरीज की अल्फाबेट सीरीज पे हमने क्या किया था, पहले जो है यहाँ पर देखा था कि एक नॉर्मल सीरीज होती थी। नॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल सीरीज एक चलती थी, यानी कि ए से लेकर के जेड तक, ये हमारी नॉर्मल सीरीज हो गई। फिर हमने देखा था कि उसके जो नॉर्मल सीरीज में जो फर्स्ट पार्ट था उसको जो उल्टा कर देता था, यानी कि क्या हो जाता था, एम से लेकर ए तक, एम से लेकर ए तक, और बाकी दूसरा वाला क्या रहता था, सेम रहता था। यानी कि हमने पहले नॉर्मल सीरीज देखी जो कि चल रही थी हमारी ए से लेकर के जेड तक। फिर इसके बाद हमने अगले टाइप पे देखा कि था उसमें हमारा, इसमें देखिए अगर सीरीज की बात करें तो कितने हो जाएंगे, हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट में यानी एक पार्ट बनता है हमारा ए से लेकर एम तक और दूसरा पार्ट बनता है हमारा एन से लेकर जेड तक। फिर आगे हमने बात की कि पहले वाले पार्ट को जो है क्या करता था, वो उल्टा करता था, यानी कि पहले सीरीज जो ए से लेकर एम बनती थी वो अब क्या बनने लगी, एम से लेकर के ए बनने लगी, और दूसरी वाली सेम रहती थी, यानी कि एन से लेकर जेड तक। यानी ये वाली सीरीज हमने देखी। अब मैं अगली बात करूं तो हमने क्या देखा कि सेकंड जो पार्ट होता था हमारा, सेकंड पार्ट जो था, तो सेकंड पार्ट को क्या करता था, वो उल्टा करता था। यानी कि पहला वाला पार्ट सेम रहेगा, ए से लेकर क्या रहेगा, एम रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जेड से लेकर के एन हो जाएगा। यानी ये दूसरा पार्ट हमने देखा। फिर इसके बाद जो आज अगर मैं बात करूं तो आज हमें क्या करना है, यानी हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, हमारा टुडेज टॉपिक है, दोनों को क्या कर दे, वो उल्टा कर दे। यानी कि एम से लेकर क्या बनेगा, ए बनेगा, और जो है यहाँ क्या बनेगा, से लेकर एन बनेगा, और जेड से लेकर क्या बनेगा, एन बनेगा। यानी कि अब वो क्या करेगा, दोनों पार्ट को जो है उल्टा कर देगा। तो आज हमें क्या करना है, ये वाले सवाल देखना है कि जब पहला वाला पार्ट भी क्या होगा, उल्टा लिखा होगा, और दूसरा वाला पार्ट भी क्या होगा, हमारा उल्टा लिखा रहेगा। तो आज के सवाल हम जो है क्या करेंगे, इसी टॉपिक के आधार पर देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है हटा देते हैं। ये हमने देखना है कि हमें इस तरह से सवालों को यहाँ पर पढ़ना था। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सीरीज की बात करूँ, नॉर्मल सीरीज में हमने क्या किया था, कई सारे सवाल देखे थे, और इसके बाद फर्स्ट पार्ट में भी हमने कई सारे सवाल देखे, सेकंड में भी देखे, और फिर आज हमें क्या करना है, थर्ड में भी देखना है। यानी थर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट को क्या करेगा, वो उल्टा कर देगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा के और अपने सवालों की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो जैसे दोनों पार्ट को क्या करना है, हमें उल्टा करना है। आज हमारा टॉपिक होगा दोनों भाग को, दोनों भाग को उल्टा करने पर, उल्टा करने पर। यानी कि अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों भाग को क्या करना है, हमें उल्टा करना है। दोनों भाग को उल्टा करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, यानी कि अब सीरीज हमारी क्या बनेगी, एम से लेकर ए तक, और जेड से लेकर क्या बनेगी, एन बनेगी। यानी ये वाली अब हमारी क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सवालों को जो है हल करना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात कर लूं, एक सवाल ले लेते हैं और उस सवाल के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है यहाँ पे। तो अब मैं बात करूं तो उसने पहले नंबर पे सवाल क्या है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी जो है सवाल दिया है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, माला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, यानी दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर हमारा 8 से 24
यानी दाएं से 24वें अक्षर के दाएं पांचवा होगा। लेकिन अब इसी में क्या किया गया, एक कंडीशन लिखी गई है। कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि दोनों पार्ट को क्या कर दिया जाए, यदि दोनों भाग को उल्टा कर दिया जाए, यदि दोनों भाग को उल्टा कर दिया जाए, कर दिया यानी ये हमारा सवाल है। सवाल हमें क्या कहा है यहाँ पे कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 24वें अक्षर के दाएं पांचवा होगा यदि क्या किया जाए, दोनों भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। यानी पहला वाला भी क्या होगा, उल्टा लिखा होगा, और दूसरा वाले भी क्या होगा, हमारा उल्टा लिखा होगा। तो अब हमें क्या करना, इस सवाल को जो है हल करना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के जो है अकॉर्डिंग हमें इस टॉपिक सवाल को हल करना है। तो अब मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट से कितना दिया, हमें 24 दिया है। सेम पहले वाला प्रोसेस ही हमें करना है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी 4 से पहले क्या दिया है, 24, यानी दाएं से कितना दिया है, 24, और दोबारा दाएं से कितना दिया है, 5। सेम प्रोसेस हम पहले भी करते थे। तो अब यहाँ पर ये बात करें कि अगर 2 बार आर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। जब भी 2 बार सेम चीजें मिलती तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19। लेकिन किसका बचेगा, ये आर का बचेगा। आर का इसलिए बचेगा क्योंकि जो हमारा पहले दिया होता है वही हमारा जो है यहाँ पे लास्ट में आता है। अगर पहले आर देगा तो आर आएगा, अगर पहले एल देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एल आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे जब 2 बार आ रहा है, यानी आर से क्या है, दाएं 24 है, और दाएं से जो है दोबारा क्या है, 5 है। और जब भी 2 बार आर मिले तो क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया। माइनस हो गया तो टोटल हमारे पास बचा कितना, 19 बचा। 19 किसका बचा, आर का बचा, है ना। और जब भी हमारे पास आर की वैल्यू आती थी तो हम उसको क्या करते थे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते थे। तो अगर लेफ्ट में क्या करना, अब हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 27 से जो है माइनस कर देंगे। यानी कि जब भी हमारे पास पहले के सवालों में भी हम यही करते थे कि जो भी वैल्यू हमारे पास आर की आती थी उसको हम क्या करते थे, पहले एल बनाते थे, यानी कि लेफ्ट बनाते थे। तो हम क्या करते थे, लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते थे, उसको 27 से माइनस कर देते थे। 27 से माइनस करते थे तो फिर हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू बनती थी वो किसकी बन जाती थी, लेफ्ट की बन जाती थी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है अगर आर की वैल्यू 19 आई, इसको लेफ्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 27 से जो है माइनस करना होगा। तो अगर 27 में से मैं अगर 19 घटाना चाहूँ तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 8। 8 किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट की वैल्यू आ गई। हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू आ गई 8। लेकिन अभी 8 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि अब क्या है, दोनों पार्ट क्या है, उल्टा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या चलेगा, ए बी सी डी करते करते कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ एम तक जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, एन ओ पी क्यू से लेकर कहाँ तक जाएगा, हमारा जेड तक जाएगा। यानी अब अल्फाबेट की शुरुआत कहाँ से होगी, इस तरह से अल्फाबेट की शुरुआत होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास 8 की तो लेफ्ट वैल्यू आ गई, लेकिन अब ये देखेंगे हम कि जो हमारा 8 आ रहा है वो पहले पार्ट में आ रहा है कि दूसरे पार्ट में आ रहा है। तो अगर मैं आर की बात करूं, यहाँ पे जो 8 आ रहा है वो किस पार्ट में आएगा, हमारा फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। यानी किस पार्ट में आया, फर्स्ट पार्ट में। और जब भी हमें फर्स्ट पार्ट में अपना रियल नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते थे, उसको दी गई वैल्यू को किससे करते थे, 14 से माइनस कर देते थे। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। जब भी 8 को 14 से माइनस करेंगे कितना बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा 6। और अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 जो है किस अल्फाबेट की वैल्यू होती है, तो किसकी हो जाती है हमारे पास, एफ की। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सवाल को हल करना है। यानी कि जैसे अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो ये प्रोसेस तो हम यहाँ तक करते ही करते थे, आर को जो है एल बनाना, यानी राइट को हम क्या करते थे, लेफ्ट बना लेते थे।
लेफ्ट को बना देता है। यहाँ तक तो हम क्या करते हैं 3-4 क्लासों में जो है लगातार करते आ रहे हैं, इतना ही हमें यहाँ तक करना था। लेकिन एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, हर एक सवाल का प्रोसेस सेम इतना होता है। ये वैल्यू हमारे पास लेफ्ट की जो है निकल के आती थी। जब भी लेफ्ट की वैल्यू निकल के आती थी, अगर सिंपल सीरीज है तो डायरेक्ट काउंट करके बता देते थे, अगर पहला पार्ट उल्टा है तो क्या करते थे 14 से माइनस कर देते, अगर सेकंड पार्ट उल्टा है तो 40 से माइनस कर देते थे। और अगर दोनों उल्टा है तो हमें क्या करना है, ये देखना पड़ेगा कि वो आ किस पार्ट में रहा है, पहले में आ रहा है कि दूसरे में आ रहा है। अगर पहले में आएगा तो किससे माइनस करेंगे, 14 से करेंगे। अगर यही वैल्यू जो है हमारी दूसरे पार्ट में आ रही होती तो वहां पर क्या करते हैं, 40 से जो है माइनस कर देते थे, तो हमारा जो है आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्ट उल्टा है, और जो हमारी लेफ्ट की वैल्यू आ रही है वो किस पार्ट में आ रही है, फर्स्ट पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में आने के लिए क्या करना है, हमें 14 से माइनस करना है। इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करते हुए जाना है। तो अगर मैं यहाँ से अब क्या करूँ, इस सवाल को अगर मैं इरेज करके दूसरा सवाल लेना चाहूँ यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसेस है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे, ये कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं। अभी तक हमने क्या किया है, 3 क्लासों में जो है 3-4 क्लासों में अल्फाबेट सीरीज की सेम पैटर्न को हमने पढ़ा है। हर एक सवाल में हम क्या करते थे, इसी पैटर्न को जो है अपनाते थे, और सेम पैटर्न पर सवाल ही हमारे जो भी होते हैं लगते हैं। बस एक बार क्लियर बस हो जाए, जब भी हमारे पास क्लियर हो जाता है तो फिर हमें क्या दिक्कत नहीं आती है, और हम बहुत ही आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं दूसरा सवाल लेना चाहूँ इसी सवाल में, तो दूसरा सवाल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मेन डाटा उसको इरेज कर देते हैं, बाकी जो है सेम पैटर्न पर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर उसने दाएं से 24 किया था, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाएं कर देते हैं, और बाएं से अपना जो है देख लेते हैं। तो अगर बाएं से भी देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले अपने डाटा को चेंज कर लेते हैं। बाएं से कितना हो जाएगा 5, और अगर मैं दाएं से बात करूं तो कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास क्या ना दूसरा सवाल आ गया। अब दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं, हमारा सवाल जो है दूसरे सवाल में, पहला सवाल ही दूसरे सवाल में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या करेंगे, उसने कहा है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा होगा यदि दोनों भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। यानी सेम प्रोसेस पहले वाले सवाल के जैसा ही यहाँ पर हमें करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं सवाल की बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो उसने यहाँ पर दिया है कि एल से कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर है आर से कितना दिया है 4 दिया है। जब भी दो सेम चीजें मिलती है तब हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जब भी दो चीजें अपोजिट मिलती है तो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एल क्या है अलग है, और आर क्या है अलग है, यानी दोनों क्या है अपोजिट है। और जब भी दोनों अपोजिट चीजें मिलेंगी तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो 5 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, लेकिन 9 किसका होगा, एल का होगा। ये पहले वैल्यू हमारे पास किसकी आई थी, एल की आई थी। जब भी हमारे पास पहली वाली वैल्यू होती है वही हमारी लास्ट में आती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमने एल और आर देख लिया, तो उसने क्या किया, यहाँ पर दोनों को हमने प्लस कर दिया। और क्यों प्लस किया, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, सॉरी अलग अलग है, क्योंकि जब दो चीजें अलग अलग होती है तो क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर 9 वैल्यू आ गई किसकी, एल की आ गई। अगर एल की आ गई तो अब हमें इसमें जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब भी वैल्यू आर की आएगी तो उसे लेफ्ट में बनाना है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, पहले से ही एल में आ गया यानी लेफ्ट में आ गया, और अगर पहले से लेफ्ट में आए तो अब हमें इसे कुछ भी नहीं करना। अब हम ये देखेंगे जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है किस पार्ट में आ रही है, पहले पार्ट में आ रही है कि दूसरे पार्ट में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले वाले पार्ट में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 से लेकर 13 तक, और ये हमारा क्या है 13 के अंदर ही आ रहा है, तो यानी ये किस पार्ट में आएगा, पहले पार्ट में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, और फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, तो ये ना होगा। और जब भी फर्स्ट वाले पार्ट में जब भी कोई वैल्यू आती है तो उसको किससे माइनस करते हैं, 14 से माइनस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में कोई भी अगर वैल्यू आ रही है तो उसको किससे माइनस करना, हमें 14 से माइनस कर देना है। और जब भी 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, और अगर मैं 5 के अल्फाबेट की बात करूं तो कौन सा होता है हमारा, ई आ जाएगा।
ठीक है। हमें क्या करना, जब भी दोनों पार्ट उल्टा करेगा तो बस हमें ये जो लास्ट वाली हमारे पास वैल्यू आती है ये बस हमें काउंट करना है कि आ किसकी रही। अगर एल की आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हमें बस एक चीज ये चेक करना है कि अगर एल की आ रही है तो किस पार्ट में आ रही है, फर्स्ट पार्ट में आ रही है कि सेकेंड पार्ट में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल सवाल। अब क्या करेंगे, अभी कुछ और सवाल करेंगे जो कि होंगे हमारे दोनों पार्ट को उल्टा करने वाले। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा सवालों पे, तो क्या हो जाएगा, अभी तक हमने जो सवाल देखे और आज जो हम सवाल देख रहे हैं सबके पैटर्न क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, यानी सबको लगाने का तरीका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। बस थोड़ी थोड़ी चीजें जो है बदलती रहती हैं, तो अगर थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती हैं तो उसमें जो है हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, इस दूसरे वाले सवाल को अगर मैं तीसरे सवाल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम जो है तीसरे वाले सवाल पे कन्वर्ट करेंगे, मेन डाटा को अपने चेंज कर लेंगे, बाकी का पैटर्न जो है सेम रहेगा, क्योंकि सवाल ही हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी उसने दिया आर से कितना दिया है, 13 दिया है, यानी यहाँ पर क्या दिया है, दाएं से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सवाल में उसने कि दाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, दाएं चौथा अक्षर क्या होगा यदि दोनों भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। तो अब हमें क्या करना है, इस सवाल को भी पहले वाले तरीके से ही लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिया है आर से कितना दिया है, यानी राइट से कितना दिया है हमारा 13, और यहाँ राइट से कितना दिया हमें 4, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ ऊपर भी क्या है, राइट से 13 है, और नीचे भी देखेंगे तो क्या है हमारा, राइट से 4 है। और जब भी दो बार सेम चीजें मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर भी राइट है और नीचे भी राइट है। जब भी दो बार राइट मिलते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है। इसलिए क्योंकि पहले क्लास में हमने बात की थी कि जब भी एल प्लस एल मिलते हैं तो क्या होता है हमारा, माइनस होता है। जब भी आर प्लस आर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। जब भी एल प्लस आर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब भी आर प्लस एल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। यानी बस जो भी हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है टोटल इसमें से जो है हमारी खत्म हो जाती है, पूरा चैप्टर यहाँ से जो है टोटली कंप्लीट हो जाता है। तो हमने ये देखा, क्योंकि जो भी सवाल होते हैं हमारे पास इसी पे बेस्ड होते हैं। तो अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर भी राइट है और यहाँ पर भी राइट है। अगर इस सवाल में देखिए कि जब भी दो बार राइट मिलते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है। तो दोनों बार राइट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में 4 जाएंगे कितना बचेगा, 9 4 13, यानी कितना बचेगा, 9 बचेगा। लेकिन 9 बचेगा किसका, आर का बचेगा, क्योंकि हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 9, वो किसकी आ रही है, आर की आ रही है। और अगर मैं थोड़ा सा पहले वाले सवालों की तरफ जाना चाहूँ तो वहां पर हमने क्या किया था कि जब भी कोई वैल्यू आर में आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 27 से माइनस करना होगा। तो 9 में क्या करेंगे हम, 27 से जो है माइनस कर देंगे, और जब भी 27 में से 9 माइनस होंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा। इसको यहाँ से हटा दो तो कितना बचा हमारे पास, 18 बचा, 18 आ गया एल से, यानी ये लेफ्ट से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 18 वैल्यू आ रही है, फर्स्ट पार्ट में आ रही है कि सेकंड पार्ट में आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कितना हो जाता है हमारा, 1 से लेकर 13 वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 18 बचा है। अगर 18 बचा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में चला गया। अब जब भी कोई वैल्यू दूसरे पार्ट में जाती है तो दूसरे पार्ट से रियल वैल्यू को निकालने के लिए हमें किससे माइनस करना होता है, 40 से। तो 18 को हम किससे माइनस कर देंगे, यहाँ पे 40 से, और जब भी 40 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 10 में 8 गया कितना बचेगा, 2, और 3 में गया कितना बचेगा, 2। यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 22। और अगर मैं 22 की बात करना चाहूँ तो 22 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा हमारा, तो बी आ जाएगा। यानी कि
इस सवाल को हमें क्या करना होगा, इस तरह से जो है हल करते जाना है। यानी कि जब भी दो बार सेम वैल्यू आएगी उसको जो है देख लेंगे कि लेफ्ट है या राइट में, अगर राइट में है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर दूसरे पार्ट में तो डायरेक्ट 40 से माइनस कर देंगे, पहले पार्ट में तो क्या करेंगे 14 से माइनस कर देंगे। बस दो चीजें हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से अगर हटाना चाहूँ थोड़ा सा, तो अगर इसको हटा दें हम यहाँ से, और अगर एक दो सवाल और मैं देखना चाहूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या है। हम लोग 3-4 दिनों से सेम पैटर्न को पढ़ रहे हैं, तो अब हमारा क्या ना दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि समझने में बहुत ही, अब हम लोग बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से सवालों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सवाल, एक नया सवाल बनाना चाहूँ, तो अगर मैं सवाल को बनाना चाहूँ तो उसने क्या किया कि एल से कितना दिया है हमको, एल से उसने दिया है हमें 11 और एल से दिया है हमको 5। एल से दिया है 11 और एल से दिया है हमको 5। यानी कि अब हमारा सवाल बन रहा है, यहाँ पे सवाल हमारा बन रहा है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के बाद पांचवा होगा, यदि दोनों भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करना चाहूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम पहले पुराने वाले सवाल की तरह ही यहाँ पर भी करना चाहें तो अगर लेफ्ट है दोनों जगह, यहाँ से लेफ्ट में कितना दिया है 11 दिया है, और यहाँ से लेफ्ट में कितना दिया है हमको 5 दिया है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट से कितना हो जाएगा, हमें 5 हो जाएगा। यानी दोनों बार हमें इस बार क्या दे दिया है, लेफ्ट दे दिया है, और जब भी दोनों बार लेफ्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 11 में से 5 अगर माइनस हो गए तो कितना बचेगा हमारे पास 6। लेकिन 6 बचेगा किसका, एल का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई 6। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर एल की वैल्यू 6 आ रही है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पहले पार्ट में है कि दूसरे पार्ट में। अगर पहले पार्ट में होगा तो हम क्या करेंगे 14 से माइनस कर देंगे, अगर दूसरे पार्ट में वैल्यू आ रही होगी तो किससे माइनस करेंगे, 40 से माइनस कर देंगे। तो अगर मेरे पास एल की वैल्यू 6 आ रही है और ये पहले पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे। तो अगर 14 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 8 6 14, यानी कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। 8 अगर हमारे पास वैल्यू आ गई, और अगर 8 में मैं अल्फाबेट की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एच आ जाएगा। यानी इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करते हुए जाना। एक लास्ट सवाल, इसके बाद ये टॉपिक क्या होगा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ और सवाल होंगे वो देख लेंगे, इसके बाद अल्फाबेट सीरीज के चैप्टर को ही हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे पूरी तरह से। तो अगर अब मैं बात करना चाहूँ तो इस सवाल को अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूं, तो और अगर अगला सवाल बनाना चाहूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, आर से कितना हो जाएगा हमारा, आर से उसने दिया है 12, और फिर दिया है एल से कितना दिया है 6 दिया है, एल से कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और सवाल हमारा क्या बन गया, अगला बन गया, कन्वर्ट हो गया अगले सवाल पे। अब हमारा सवाल बन रहा है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाद छठवां होगा, यदि दोनों भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। यानी कि अब हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है, पुराने वाले सवाल की तरह इसको भी करेंगे। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, आर से क्या हो जाएगा 12, और यहाँ अगर एल है तो एल से क्या हो जाएगा 6, यानी दाएं से 12वां और बाएं से कितना हो जाएगा, छठवां। अब देखेंगे कि दोनों के बीच को क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। यानी अगर ऊपर क्या है आर है, नीचे क्या है एल है, दोनों क्या है अपोजिट है, और जब भी दो बार अपोजिट चीजें मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं।
और जब भी दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगे तो कितना बनेगा, 12 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 किसका आएगा, जो हमारे पास पहले दिया हुआ होगा, और पहले यहाँ पे क्या दिया है हमको, आर दिया हुआ है। अगर आर हमें दिया है पहले तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, आर की आएगी। और मैंने पहले ही बात की थी कि जब भी कोई वैल्यू आर में आएगी तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एल में कन्वर्ट करेंगे। और एल में कन्वर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, 27 में से माइनस करना होगा। तो 27 माइनस कितना कर देंगे हम, 18। तो हमें जो है रियल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो 27 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे यहाँ पे, 27 यानी कितना बचेगा यहाँ पे, 9 बचेगा। हमारे पास रियल वैल्यू किसकी आ गई, 9 की आ गई। भाई 9 की तो वैल्यू आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 9 है ये किस पार्ट में पड़ेगा। जिस पार्ट में पड़ेगा उस पार्ट से देख लेंगे। अगर पहले में पड़ेगा तो किससे माइनस करेंगे, 14 से करेंगे। और अगर दूसरे पार्ट में वैल्यू आ रही है तो किससे माइनस करेंगे, 40 से माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास 9 आया तो ये किस पार्ट में आया, हमारे फर्स्ट पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में कोई वैल्यू आती है तो किससे माइनस करते हैं, 14 से। तो अगर मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 14 से जो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5। और अगर मैं 5 में देखूं तो कौन सा अल्फाबेट था हमारा, ई आ जाएगा। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ जो है सवाल, जो क्या थे, दोनों पार्टों को उल्टा करने पर थे। तो अब मैं क्या करूं, एक दो सवाल अगर एक्स्ट्रा मिसलेनियस के टाइप में अगर लेना चाहूँ तो वो भी देख लेते हैं। और वो देखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से अगर आपको तब भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। और आपको अगर चाहिए तो आप हमारे क्या निर्माण एकेडमी के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे जो है वहां पे जा सकते हैं। वहां से जो है आप सवालों की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, इसको हटा दूं और एक दो सवाल क्या करेंगे, हम मिसलेनियस वाले कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, सवालों को यहाँ से पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाइए। और अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, अगर एक मिसलेनियस वाला सवाल मैं आपको करवाना चाहूँ तो उसमें दिया गया है कि दिए गए वर्णमाला में, यानी एक ऐसे ही सवाल आ रहा है यहाँ पे। तो उसने सवाल में कहा हुआ है हमसे कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी सवाल हमें दिया है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के बीच, जी और क्यू के मध्य, क्यू के मध्य कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर आएगा, आएगा। ये हमें सवाल दिया है। सवाल क्या दिया है हमको, कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में कौन सा जो है अक्षर आएगा। अब हमें क्या करना है, इस सवाल को जो है हल करना है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमारे पास मध्य की बात करेगा, यानी हमें क्या करना, सेंटर वाला अक्षर बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। और एवरेज निकालने के बाद ही जो हम क्या करेंगे, इसके बीच का आंसर हम बता पाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो किस किस की बात की है यहाँ पे हमने, हमसे पूछा है जी का, और किसका पूछा है, क्यू का। ठीक है, ये हो गया हमारे। अगर इस सवाल को मैं हल करना चाहूँ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरह से या तो ये कर दें कि जैसे अगर मैं सवाल को हल करना चाहूँ बेसिकली तो कैसे करेंगे, पहले हम टोटल अल्फाबेट एक बार लिख लेते हैं। अगर अल्फाबेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। हमें डायरेक्ट जी से बताना है तो हम जी से उठा लेते हैं, एफ जी एच आई जे एम एन ओ पी और क्यू। यानी हमें सिर्फ क्या, क्यू तक जाना है और जी से जो है शुरुआत करनी है। तो अब हमें बताना है कि इसके
और इसके दोनों के बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा। या तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा सा इस तरह से लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी जितने अक्षर इधर होने चाहिए उतने ही अक्षर क्या होना चाहिए, उस साइड भी होने चाहिए। तो हम देख लें कि 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो 1 2 3 4 यहाँ से जाएंगे, यानी 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो बचा हमारे पास बीच में क्या, एल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर तो अभी जैसे छोटा सा दिया है और हमारे पास अगर इतना ज्यादा टाइम नहीं है काउंट करने का, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सा जहां से लेकर जहां तक के बीच में जाना है दोनों का क्या करेंगे, टोटल एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जी के रियल प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और जी की रियल प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। और क्यू की रियल प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 17 हो जाएगी। अब हमें क्या करें, इन दोनों के बीच का बताना है, और दोनों के बीच का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमें एवरेज लेना होगा। एवरेज कितना हो जाएगा दोनों का, और एवरेज मतलब होता है टोटल योग बटे क्या हो जाएगी, संख्या। यानी एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, योग बटे संख्या, यानी योग बटे क्या हो जाएगी, संख्या। अब योग हमें अगर एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले योग करना होगा, और योग मतलब क्या हो जाएगा, प्लस करना होगा, यानी दोनों को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 17 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। और योग तो हो गया, अब इसके हमें नीचे क्या करनी है, संख्या रखनी है। तो संख्या क्या हो जाए, एक संख्या ये और एक संख्या, यानी जितनी संख्याओं के बीच का हम निकालते हैं। तो संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 2, और 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 12, और 12 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट होता है, एल होता है। तो अगर इस तरह से भी करेंगे तो भी हमारे पास एल आएगा, और अगर इस तरह से करेंगे तो भी हमारे पास एल आ जाएगा। बस ये कि इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी छोटा सा दिया हुआ था तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, सवालों को हल करते हुए जाना है। अगर मैं बात कर लूं थोड़ा सा इसी सवाल में, अगर और मैं एक सवाल बनाना चाहूं, अगर मैं सवाल में और एक सवाल बनाना चाहूं तो क्या करें, अपने जो हमारे अल्फाबेट्स दिए इनको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से मैं कर दूं कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर दें, ई कर दें, ठीक है, ई कर दिया। अब यहाँ से सवाल बनाते देखते हैं कि बनता है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ तो ई कर दूं, और यहाँ पर क्या कर दूं, मान लेते हैं कि कितना कर दे, एक्स कर दे रहा है। अभी मान लेते हैं कि हमने एक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या कर दे, आर कर दे रहे हैं। आर पे नहीं आएगा तो क्या करें, एस कर दें, एस में आ जाएगा, एस में आ जाएगा। हम्म। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें बताना है कि ई और एस के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। इस बार हमें दिया है ई और एस के बीच का, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर बेसिकली निकालेंगे। तो बेसिकली निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ई से लेकर एस तक के अल्फाबेट एक बार लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्यू आर और एस। एस तक हमें जाना था तो हमने एस तक की लिख दिया। अब देख लेते हैं कि ई से कहाँ जाना है, एस जाना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगल बगल के अल्फाबेट को जो है बराबर करें। तो अगर 1 2 3 4 हमने यहाँ से काटे तो 4 हमें उधर से भी काटने होंगे। तो 1 2 3 और 4 कट गए। अब और काट लेते हैं, तो 1 2 यहाँ से काटा तो 1 और 2 यहाँ से कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, एल। तो यानी हमारे सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, एल आ जाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि अगर एवरेज वाले तरीके से करें तो हमारा आंसर एल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एवरेज वाले तरीके से देखना चाहें तो क्या करेंगे, पहले हम ई लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अब दोनों की क्या करें, रियल प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अगर ई के रियल प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी हमारी, 5, और एस की बात करें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 19। और 19 और 5 अगर मैं योग करूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। और 24 क्या, दो संख्याओं के बीच का हमें निकालना है। तो बटे कितना हो जाएगा, 2, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12, और 12 में हमारा कौन सा अल्फाबेट होता है, एल होता है। तो हमें क्या करना है, अगर जब भी सेंटर वाले सवाल निकालने होंगे तो सेंटर वाले सवालों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे दोनों के बीच का योग करेंगे, और दोनों का योग करने के बाद जो है जितने भी अल्फाबेट होंगे उससे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसकी जो है रियल प्लेस वैल्यू हम बता देंगे। ये वाला हमारा आंसर यहाँ पे होगा। तो सेंटर वाले जो सवाल आते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जो है कुछ सेंटर वाले सवाल।
एक सवाल और करना चाहते हैं और एक सवाल को जो है करने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल क्लास को यहीं से रोक देंगे। यहाँ पर दिया है कि सवाल में क्या है कि सवाल को यहाँ से अगर मैं हटा दूं, इस बार यह कि उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में सवाल हमको दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक मध्य में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। यानी ये हमारा लास्ट सवाल है और लास्ट सवाल में उसने क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात कहना चाहूँ कि टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हो जाएंगे, ए से लेकर जेड तक, यानी 1 से लेकर कितने हो जाएंगे, 26 तक। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 26 तक में हमारे जो है सेंटर का वर्ड, सेंटर की जो है वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, 26 हमारा कौन सा नंबर हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑड चाहिए। जब भी हमारे पास ऑड नंबर कोई होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं। यानी इक्वल इधर भी होना चाहिए, इक्वल इधर भी होना चाहिए, तभी हमारे बीच की वैल्यू जो है यहाँ पर निकल के आती है। और अगर मैं सवाल के ऑप्शंस की बात करूं तो उसने ऑप्शन में दे रखा है ओ, दूसरे में दिया है एम, तीसरे में दिया है एन और चौथे में दिया है नॉट। यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ये हमें ऑप्शन दिए। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए 26 है और अगर हमें सेंटर का निकालना है तो हमने क्या किया, जो है ये देखा। तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, या तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और क्या हो जाएगा, वाई और जेड। यानी ये हो गए हमारे टोटल अल्फाबेट। अब हमें क्या करना है, अभी सेंटर का निकालना है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर मैंने यहाँ से काटे तो 8 मुझे उधर से भी काटना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ से काटे। अब बाकी के देख लेते हैं, 1 2 3 और 4 हमने यहाँ से काट दिए, तो 1 2 3 और 4 हमने यहाँ से काट दिए। अब एक इधर से काटे तो एक इधर से काट ले। यानी अगर मैं इस तरह से बात करना चाहूँ तो हमारे पास कोई भी सेंटर का वर्ड नहीं निकला, और जब भी कोई सेंटर का वर्ड नहीं निकला तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर, यानी नन ऑफ दिस। या तो सेंटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेंटर की बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से देखेंगे तो 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, और इधर से देखेंगे तो क्या आ जाता है हमारा, एन आ जाता है। अगर इसी ऑप्शन में अगर सेंटर की बात करना और ऑब्लिक में दे देता एम और एन, यानी कि अगर एम और एन हो जाता तो हमारा आंसर एक तरह से क्या हो जाता, सही हो जाता, या तो एम होगा या तो एन होगा। और अगर मैं टोटल अल्फाबेट्स में बात करूं कि 20 सेंटर का वर्ड बताना है हमें, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इवन नंबर में जल्दी जो है हमारा नहीं निकलता, ऑड नंबर होता है तो फिर ऑड नंबर से जो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये रहे हमारे जो है कुछ आज के सवाल, और आज से क्या हो जाएगी, हमारी क्लास यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। हमारी ये थी आज अल्फाबेट की जो है लास्ट क्लास, और आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तब तक लिए जो है आप सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से रहिए और निर्माण अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।